नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज हम भारत के फाइनेंशियल सिस्टम में हो रही एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ी ग्रोथ को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसके दो पहलू हैं, एक जो बड़े शहरों के स्टॉक एक्सचेंजों में दिखती है और दूसरी जो देश के दूर दराज के गांव तक पहुंच रही है। चलिए एक नंबर से शुरुआत करते हैं। 136%। ये काफी बड़ा नंबर है ना? पर सवाल ये है कि आखिर ये दिखाता क्या है? तो ये नंबर भारत के स्टॉक मार्केट की कुल वैल्यू है, उसकी पूरी इकोनॉमी के मुकाबले। मतलब हमारा बाजार कितना विशाल हो गया है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। असली कहानी तो दो पटरियों पर एक साथ दौड़ रही है। एक तरफ हाई फाइनेंस की चकाचौंध है, तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर एक शांत फाइनेंशियल क्रांति हो रही है। तो चलिए पहली पटरी से शुरू करते हैं, भारत का कैपिटल मार्केट, जिसमें इस वक्त जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए, 1,53,987 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो कंपनियों ने आईपीओज यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के जरिए सिर्फ थोड़े ही समय में जुटाई है। अब इस स्लाइड में जो असल कहानी है वो देखिए। अप्रैल से दिसंबर 2023 की तुलना में 2024 के इसी पीरियड में आईपीओ से जुटाई गई रकम लगभग 3 गुना हो गई। आप सोच सकते हैं कि ये मार्केट में किस तरह के भरोसे और विस्तार को दिखाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ कंपनियों के पैसा जुटाने की नहीं है, ये उन लाखों नए लोगों की भी कहानी है जो अब इन बाजारों का हिस्सा बन रहे हैं। 18.5 करोड़, जी हाँ, ये भारत में डीमैट अकाउंट्स की कुल संख्या है। ये दिखाता है कि कितने बड़े पैमाने पर आम लोग अब शेयर बाजार से सीधे जुड़ रहे हैं। और मजे की बात यह है कि सिर्फ 1 साल के अंदर इसमें 33% की बढ़ोतरी हुई है। और ये ट्रेंड सिर्फ डायरेक्ट स्टॉक खरीदने तक ही नहीं है। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की संख्या भी पिछले एक दशक में लगभग दोगुनी हो गई है, 2.9 करोड़ से बढ़कर 5.6 करोड़ तक। और इस पूरे बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का। पिछले 3 सालों में ही हर महीने एसआईपी के जरिए निवेश होने वाली औसत रकम 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। इसी ने छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी मार्केट के दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या भारत की ये फाइनेंशियल कहानी बस इन्हीं बड़े शहरों और शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है? क्या चमक दमक ही पूरी सच्चाई है? और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हिस्सा शुरू होता है। ये कहानी है बड़े शहरों से परे ग्रामीण भारत में हो रहे फाइनेंशियल इंक्लूजन के एक विशाल विस्तार की। इस विस्तार की रीढ़ की हड्डी है रीजनल रूरल बैंक्स यानी आरआरबीज। ये बैंक कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है। 700 जिलों में फैले अपने 22,000 से ज्यादा शाखाओं के नेटवर्क के जरिए ये देश के कोने कोने तक बैंकिंग पहुंचा रहे हैं। चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये ग्रामीण बैंक असल में लाखों लोगों की जिंदगी पर क्या असर डाल रहे हैं। तो देखिए, भले ही जमा राशि के मामले में इन बैंकों का हिस्सा छोटा लगे, लेकिन देश के कुल बैंक अकाउंट्स में से लगभग 14% इन्हीं के पास हैं। इसका मतलब साफ है, ये बैंक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जोड़ रहे हैं। और यही बात हमें लोन देने में भी दिखती है। देश के सभी लोन अकाउंट्स में से 8% इन्हीं ग्रामीण बैंकों के पास है। ये बैंक छोटे किसानों, कारीगरों और छोटे मोटे बिजनेस करने वालों को वो जरूरी पैसा मुहैया करा रहे हैं जो शायद उन्हें कहीं और से मिलता ही नहीं। तो इन ग्रामीण बैंकों का असल इम्पैक्ट क्या है? ये सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे, ये फाइनेंशियल सर्विसेज की नींव रख रहे हैं। आंकड़ों में देखें तो 31 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट अकाउंट्स, 3 करोड़ लोन अकाउंट्स और सबसे जरूरी बात, इनकी 92% शाखाएं ग्रामीण और छोटे शहरी इलाकों में हैं। तो अब इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं। एक तरफ कैपिटल मार्केट की तेज रफ्तार है और दूसरी तरफ फाइनेंशियल इंक्लूजन की गहरी पहुंच। ये दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि ये भारत के मजबूत होते फाइनेंशियल सिस्टम के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके ठोस सबूत भी हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स साफ साफ दिखाता है कि कैसे सिर्फ 3 सालों में भारत ने इस मामले में एक बड़ी छलांग लगाई है, 53.9 से बढ़कर 64.2 तक। ये तरक्की इस बात का सबूत है कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम अब और गहरा हो रहा है और पहले से कहीं ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना रहा है। ये कहानी सिर्फ अमीरों के लिए पैसा बनाने की नहीं है, बल्कि हर किसी को फाइनेंशियल मेनस्ट्रीम में लाने की है। तो हम इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। जब एक तरफ हाई लेवल वेल्थ क्रिएशन और दूसरी तरफ बुनियादी फाइनेंशियल एक्सेस दोनों एक साथ एक ही समय पर बढ़ रहे हों, तो भारत के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं?